अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और उसकी साथी है रिया। उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव में वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने वाले हैं, जिस गांव का नाम है मृत्यु कुंड। और ये एक ऐसा गांव है जहां कोई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया, और इसी बात को अर्जुन ने चैलेंज ले लिया। तो कैसा रहेगा मृत्यु कुंड का ये सफर? आखिरकार वो दिन आ गए रिया, जब हम अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं। हाँ अर्जुन, मैं बहुत खुश हूँ। देखना ज़रूर, ये डॉक्यूमेंट्री आज तक की सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होगी। पर अर्जुन, हमारे लिए ये आसान नहीं होने वाला। मैंने बहुत सारी बातें सुनी है उस गांव के बारे में। इन्हीं चीज़ों को तो हमें दुनिया के सामने लाना है। इसी के साथ अर्जुन और रिया पहुंच जाते हैं गांव मृत्यु कुंड। रिया ने गांव में कदम रखते ही महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब है, एक ठंड जो हड्डियों तक उतर रही थी। भले ही मौसम सामान्य था, वहां के गांव वाले भी अर्जुन और रिया को देख के सोच में पड़ गए और तरह तरह की बातें करने लगे। ये सब देख के रिया और परेशान हो गई, लेकिन अर्जुन को बस अपना लक्ष्य दिख रहा था। अर्जुन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, और ये गांव भी मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। बस एक रात की तो शूटिंग करनी है रिया, फिर हम वापस लौट चलेंगे। रिया और अर्जुन जब हवेली की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा। सूरज डूब चुका था और चारों ओर सिर्फ झींगरों की आवाज थी। अजीब सी खामोशी और सरसराती हवा थी। रास्ता सकरा होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे जानबूझकर उनके रास्ते में आ रही थी। अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखी। शायद कोई झोपड़ी या मंदिर है। करीब जाने पर पता चला कि वो एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। अंदर एक बुजुर्ग पुजारी ध्यान लगाए बैठा था, आंखें बंद, पर जैसे उन्हें पहले ही मालूम हो कि कोई आने वाला है। बाबा, क्या बता सकते हैं कि हवेली किस दिशा में है? पुजारी ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पे गहरी झुर्रियां और नजर में एक चेतावनी थी। हवेली, उस नाम को यहाँ नहीं लिया जाता। पर क्यों बाबा? वहां पर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री तो शूट करनी है हमें। काल भिला की हवेली समय तक को निकल जाती है। वहां जो एक बार गया, या तो कभी लौटा नहीं, या फिर वैसा नहीं लौटा जैसा गया था। मत जाओ, रुक जाओ। पुजारी का स्वर अब कांप रहा था, जैसे वो किसी भयानक याद से गुजर रहे हो। अर्जुन और रिया थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। रिया, मेरे हिसाब से हमें चलना चाहिए यहाँ से। अगर जाना ही है तो ये लो तावीज, ये थोड़ी देर तुम्हें बचा सकता है। लेकिन याद रखना, रात को कोई भी आवाज सुनकर मुड़ना मत। जो दिखे उस पर विश्वास मत करना। और किताब को तो हाथ भी मत लगाना। पुजारी से ताबीज लेने के बाद वो दोनों हवेली की ओर बढ़ चले। काल तांडव थम न जाए, जो बोले वो फिर ना बोले। इसी के साथ अर्जुन और रिया हवेली पहुंच गए। कहते हैं हर रास्ता किसी मंजिल तक ले जाता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो मंजिल नहीं, मौत का दरवाजा होते हैं। इसी के साथ हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मानो जैसे हवेली अर्जुन और रिया के इंतजार में थी। अर्जुन ने अपने हाथ में कैमरा लिया और वो दोनों हवेली के अंदर चल पड़े। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई चीज उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। अर्जुन और रिया हवेली के अंदर जाते हुए कई ऐसी चीजों को देखते हैं जो उन्हें अंदर से झंझोड़ देती है। अर्जुन और रिया शूटिंग करते हुए एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक किताब जो बिना किसी सहारे के हवा में उड़ रही थी। ये किताब, ये यहाँ कहाँ से आई? और ये बिना किसी सहारे के उड़ कैसे रही है? देखो अर्जुन, जहाँ से भी आई हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को तो हमें छूना ही नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं, चलो उठाओ तुम इस किताब को। थोड़ा हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन रिया ने वो किताब उठा ली और उस किताब पे एक ही शब्द लिखा था, कालबेला।